स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के मेरे इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फाइल है। आप देख सकते हैं इसमें इतना सारा वीडियोज़ है। एक एक वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर थोड़े कम आ रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियोस को देखने के बाद उसे सब्सक्राइब कर दें। मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मुझे आगे बढ़ने में आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, तो थोड़ा मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। मुझे सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियोस को शेयर कर दिया करें। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की, और मैं फॉल्स न्यूज़ पे ध्यान नहीं देता दोस्तों। मेरा मकसद वीडियो को वायरल करना नहीं होता है दोस्तों। मेरा मकसद अगर वीडियो को वायरल करना होता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं कुछ नहीं करता, मैं इस पेज पे आता, इसका स्क्रीन रिकॉर्ड करता, मैं ब्राउज़र पे जाता, मैं बाय नाउ करता, और ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे 16 है। मैं जैसे ही सबमिट करूँगा आप देखना ये 17 हो जाएगा। 17 हो गया, आप देख लीजिए ये 17 हो गया। तो अगर वीडियोस को वायरल कराना मेरा मकसद होता तो मैं बस अभी जो आपने देखा मैं उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे पोस्ट कर देता, कैप्शन डाल देता, कोप स्टार्टेड देयर सर्विसेज अगेन, कोप का बाय नाउ ऑप्शन काम करने लग गया। मैं सिर्फ इतना डालता, मेरा वीडियो वायरल हो जाता। लेकिन मेरा काम वीडियो को वायरल करना नहीं है दोस्तों। मेरा मकसद वीडियो को वायरल करवाना नहीं है। मेरा मकसद है जो मुझे देखते हैं, जो मेरे वीडियोज़ का इस्तेमाल करते हैं, उन तक सही जानकारी पहुँचाना है। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखकर मेरे जितने कोप यूज़र हैं, जिन्होंने भी कोप में इन्वेस्टमेंट किया है, हो सकता है उनको थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप वीडियो पे पूरे बने रहें, आपको मालूम चल जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, कल ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कोप ने कहा था कि उनका सिस्टम ख़राब हो गया है, सिस्टम अपडेट हो रहा है। जैसे सिस्टम अपडेट हो जाएगा बाय नाउ का ऑप्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने अपनी तरफ से कोई न्यूज़ नहीं दिया था, कोप का ही एक न्यूज़ था, उनका एक अपडेट था जिसको मैंने आप तक पढ़ के सुनाया था बस। तो ये उन्हीं का न्यूज़ था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका सिस्टम अपडेट हो रहा है। अब आइए मैं आपको एक एप्लीकेशन की ओर ले चलता हूँ। इस एप्लीकेशन में मैं किसी को ज्वाइन करने का मशवरा नहीं दूंगा। ये एप्लीकेशन फ्रॉड है, ये भाग सकता है। इसको मैं सिर्फ लेके आया हूँ आपको प्रूफ दिखाने के लिए दोस्तों कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये एक एप्लीकेशन है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। आप पहली नज़र में कहेंगे ये कोप का एप्लीकेशन है। मैं आपको होम में ले चलता हूँ, आप सारा फंक्शन देख लें, ये टीम देख लें, ये मिशन हॉल देख लें, मिशन हॉल ब्रॉन्ज देख लें, सारा कुछ काम कर रहा है। आप सपोर्ट देख लें, सारा कुछ है। आप प्रोफाइल देख लें, ये सब कुछ है सारा। आप कहेंगे एक नज़र में, आप कहेंगे ये कोप का एप्लीकेशन है, लेकिन ये कोप का एप्लीकेशन नहीं है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये NRM EC नाम से कोई नई एप्लीकेशन मार्केट में आई है, वही एप्लीकेशन है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। आप ये इस वीडियो को मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से नहीं लेकर आया, आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। ये एप्लीकेशन फ्रॉड करने वाली है, ये 100% फ्रॉड करेगी दोस्तों। तो इस वीडियो को मैं क्यों लेकर आया, मैं आपको कुछ दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कंपनी ऑलरेडी कह चुकी है कि उनका मिशन हॉल काम नहीं कर रहा, और ये एक कंपनी है जिन्होंने सारा सिस्टम कोप का कॉपी किया है, सारा एवरीथिंग कोप का कॉपी कर रखा है। आप देख सकते हैं, आप अच्छे से जान रहे हैं, कोप को आपने काफ़ी दिन यूज़ किया, सारा सिस्टम कोप का ही है। लेकिन कोप का सिस्टम काम नहीं कर रहा है और इस कंपनी का काम कर रहा है। ये एक छोटी सी कंपनी है, तुच्छी सी कंपनी है जो कल परसों पैदा हुई है, जिसका सारा फंक्शन काम कर रहा है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। ये सारा सिस्टम कोप का इस्तेमाल कर रही है और कोप का सिस्टम ख़राब हो चुका है। एक कोप ने सिस्टम बनाया जिसको दूसरी कंपनी इस्तेमाल कर रही है। अगर कोप का सिस्टम ख़राब हो जाता है तो दूसरी कंपनी का भी ख़राब हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन मार्केट है। ऑनलाइन में अगर आप यहाँ कुछ गड़बड़ करते हैं तो इस कंपनी के इसी जगह पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये सारा सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट होता है ऑनलाइन के ज़रिए। तो कोप का सिस्टम ख़राब हो गया, तो ये जो कंपनी जो मैं दिखा रहा हूँ, जिसका आप वीडियो देख रहे हैं अभी, ये जिसका नाम है NRM EC, कोप का सिस्टम ख़राब हो गया तो NRM EC का सिस्टम ख़राब हो जाना चाहिए था। लेकिन NRM का सिस्टम सब कुछ सही चल रहा है, एक नई कंपनी है, उसके बाद भी इसका सारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखिए दोस्तों, ये NRM के पास भी इंजीनियर है, इन्होंने इंजीनियर लगाया, उन्होंने अपने सारे सिस्टम को कॉपी करवाया कोप से, या हो सकता है कोप का ही कोई आदमी हो जिन्होंने कोप का नाम चेंज करके NRM कर दिया हो। लेकिन चलिए मैं उसको साइड रखता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ कि कोई आदमी है, कोई इंजीनियर है जो कोप का सारा सिस्टम कॉपी करके एक नई कंपनी NRM के नाम से बना देता है। लेकिन इसके पास जो इंजीनियर काम कर रहा है, क्या ये इंजीनियर कोप के लिए काम नहीं कर सकता है? कोप जितना
अभी इनकम कर चुका है, वो चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स को भी बुलाकर अपना सिस्टम सही करवा सकता है, लेकिन वो नहीं करवा रहा है। क्यों नहीं करवा रहा है? क्योंकि जैसे सिस्टम ठीक हो जाएगा उनको सबको विड्रॉल देना पड़ेगा, और कंपनी विड्रॉल देना चाहती ही नहीं है, इसलिए उनका सिस्टम कभी ख़राब हुआ ही नहीं था। वो सिर्फ झूठ बोल रही है, कस्टमर को सिर्फ फंसा कर रखी हुई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए। अगर कोई कंपनी है, आप किसी कंपनी का डाटा चोरी करते हैं, मान लीजिए मैंने एक कंपनी खोला है, अगरबत्ती बनाता हूँ मैं, इसका नाम मैं तिरंगा रखता हूँ। दूसरी कंपनी मेरे बाजू में है, वो भी कंपनी खोलती है, वो भी अगरबत्ती बनाती है, वो मेरा नाम कॉपी कर रही है। तो नाम कैसे कॉपी करेगी? वो तिरंगा को तिरंगा नहीं लिखेगी। हो सकता है वो द न्यू तिरंगा कर दे, द ओरिजिनल तिरंगा कर दे, वो तिरंगा नहीं रखेगी। मेरा जो कंपनी का नाम है उस कंपनी का नाम को वो कॉपी नहीं करेगी। दोस्तों, नाम कॉपी नहीं कर सकते हैं तो कोई कंपनी पूरा का पूरा डाटा, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा फेनोमेना कैसे कॉपी कर सकता है? ये इम्पॉसिबल है। जैसे अगर ये कॉपी कर भी रहा है तो कोप का जो मालिक है, कोप के जो इन्वेस्टर हैं, वो इस कंपनी के ऊपर क्लेम कर सकते थे, इन पे FIR हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ दोस्तों? क्योंकि हो सकता है ये कंपनी कोप का ही कोई आदमी का हो, कोप के ही किसी शेयर होल्डर का हो जो शेयर खरीद चुकी हो और वो उसी शेयर का इस्तेमाल करके इस कंपनी को ओपन कर रही हो। यानी कि इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि कोप का सिस्टम अभी बिल्कुल सही है। कोप का सिस्टम अगर ख़राब हो जाता तो इस कंपनी का भी सिस्टम ख़राब हो जाना चाहिए, लेकिन इस कंपनी का सारा सिस्टम, फंक्शन, मिशन, हॉल, सपोर्ट टीम, एवरीथिंग बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है दोस्तों। इसका मतलब है कि कोप का भी सारा फंक्शन वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि फिर अगर वर्क कर रहा है तो कंपनी हमसे झूठ क्यों कह रही है कि सिस्टम अपडेट हो रहा है? इसका जवाब साफ है। अगर कंपनी कह देती है कि सिस्टम सही है तो वो सारे लोग उनसे विड्रॉल मांगेंगे, और वो विड्रॉल नहीं दे सकती हैं, क्योंकि आप ही सोचिए, कंपनी में एक एक आदमी $200 का इन्वेस्ट किए हैं, आज उनके आईडी में $4000 है। वो कहाँ से आया? कंपनी आखिर इतना पैसा रिटर्न कहाँ से दे रही थी? तो आपका ही पैसा आपको दे रही है, 10 आदमी से ले रही है और आपको दे रही है। इस तरह से कंपनी ने इतने पैसे आपको दिए, लेकिन अब जब डिपॉजिट विड्रॉल देने की बारी आई तो कंपनी कहाँ से देगी? वो कंपनी विड्रॉल नहीं दे पाएगी, उसके पास इतना फंड है ही नहीं, इसलिए उन्होंने सबका फंड को रोक दिया। अब कंपनी सच क्यों नहीं कह रही है? कंपनी को भागना होता तो भाग सकती थी। ये भी एक सवाल उठ के आता है कि अगर कंपनी को भागना होगा तो कंपनी भाग जाएगी, इतना झूठ क्यों कहेगी? तो इसका भी जवाब मैं देता हूँ। देखिए, ये जो कोप का मामला है, ये सिर्फ एक कंट्री का, किसी शहर का, किसी स्टेट का मामला नहीं है, ये इंटरनेशनल मामला बन चुका है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, सारे लोगों का पैसा इसमें फंसा हुआ है। तो अगर कंपनी साफ तौर पे कह देती है, अगर वो अपना सर्वर डाउन कर देती है, तो इससे क्या होगा? लोग परेशान हो जाएंगे, लोग परेशान होकर इसका सॉल्यूशन ढूंढने लगेंगे, और सॉल्यूशन ढूंढने के लिए लोग केस भी करेंगे, और केस एक कंट्री में होगा, उसके बाद धीरे धीरे कई कंट्रीज़ में केस होंगे। एग्जांपल के लिए आप पाकिस्तान ले लीजिए, हिंदुस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश, सऊदी अरब, इस तरह के कई सारे कंट्रीज़ हैं जिसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए। सारे कंट्री से जब केस होगा तो केस इंटरनेशनल बन जाएगा, और इंटरनेशनल जब कोई मामला बन जाता है तो बड़े बड़े संगठन इसमें बीच में आ जाते हैं और इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो मुजरिम होते हैं उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है। तो केस अगर इंटरनेशनल हो जाता है तो कोप नहीं बच सकती है। वैसे सिचुएशन में कोप को हर हाल में वो फंस जाएगी। इस वजह से कंपनी क्या कर रही है? आप लोगों को टाल रही है, वक्त दे रही है, ताकि धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप इस सदमे से बाहर आ जाएंगे, फिर आप इसमें उतना सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे। इसलिए कंपनी धीरे धीरे वक्त ले रही है। कंपनी ने अभी वक्त दिया है 23 सितंबर का। मुझे यकीन है कि 23 सितंबर को भी कोई हल नहीं निकलेगा। कंपनी एक नया डेट देगी आपको कि इस तारीख को आपका विड्रॉल हो जाएगा। कुछ ना कुछ इसी तरह का न्यूज़ आएगा, ऐसा मुझे अब लगने लगा है। क्यों लगने लगा है? मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ये जो कंपनी है, छोटी सी कंपनी NRM, इसका सारा फंक्शन काम कर रहा है, वही फंक्शन जो कोप यूज़ करती है। तो इसका काम कर रहा है तो कोप का भी काम करना चाहिए। कोप का नहीं कर रहा है, इसका काम कर रहा है। इसका मतलब है कि कोप ने अपना सिस्टम को जानबूझ के शट डाउन करवा दिया है, जानबूझ के ब्लॉक करवा दिया है, ताकि किसी का विड्रॉल नहीं देना पड़े। अगर ये कंपनी जब तक मैंने नहीं देखा था तब तक मुझे लग रहा था शायद कोप सच कह रहा है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि कोप के मन में खोट है। कोप आपका पैसा लौटाना चाहता ही नहीं है, इसलिए वो इतना बहाना कर रहा है कि सिस्टम अपडेट होगा, लड़के रिज़ाइन कर चुके हैं, ये वो 10 तरह के वो जवाब दे रहा है। लेकिन हकीकत कुछ और मुझे समझ आ रही है। जहाँ तक मेरी समझ है, मैं समझ पा रहा हूँ, कंपनी का सारा सिस्टम ठीक है, क्योंकि उसी कंपनी का सिस्टम को कॉपी करने वाली कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन मेन सर्वर
जो कि कोप है वो एक मेन सर्वर की तरह काम कर रहा है, वो खुद नहीं चल रहा, बाकी उनके साथ वाली कंपनियां चल रही हैं। इसका मतलब है कोप के मन में फ्रॉड है, हो सकता है आपका पैसा कभी भी वापस ना आए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो लोग केस करने जा रहे हैं आप उनका सपोर्ट करें और इसको एक इंटरनेशनल इशू बनाने में मदद करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।